सरकार की गलत नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं। इंडिया न्यूज के साथ स्पेशल बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्कॉच रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं की वजह से बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने समझाया, सीधा सा गणित है। पीएम आवास योजना के तहत अगर 4 करोड़ घर बने हैं तो 4 करोड़ घर बनाने में कई घंटे लगे होंगे। इतने समय के लिए कई लोगों को रोजगार मिला होगा। इसी तरह मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के अनेक अवसर बने। स्टार्टअप की संख्या काफी बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इतने सारे काम हो रहे हैं उनका संबंध भी तो रोजगार से है। इतने निर्माण, इतने उत्पादन, इतनी सेवाओं के लिए कितना श्रम चाहिए, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इस मसले पर क्या कुछ कहा है। जी, हमारा देश सबसे युवा देश है। आपके कार्यकाल में हाल ही में आपने 10 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। विपक्ष कहता है हम 30 लाख देंगे। तो आपके तीसरे टर्म में रोजगार को युवाओं के लिए और कैसे हम बढ़ावा देंगे? अभी आपने स्कॉच का रिपोर्ट पढ़ा होगा और मैं चाहता हूं कि आपका टीवी चैनल ने स्कॉच के रिपोर्ट पर डिटेल में स्टडी करना चाहिए और टीवी डिबेट करना चाहिए। उन्होंने सरकार की कोई 20-22 स्कीम का डिटेल एनालिसिस किया है और कितने पर्सन ईयर आवर इस देश में उपलब्ध हुए इसका पूरा आंकड़ा है। उन्होंने कहा 4 करोड़ घर बनाने चाहिए तो कितने आवर लगते हैं, मतलब इतने लोगों को रोजगार मिलता है। वैसे उन्होंने 22 जगह ऐसे अलग अलग पैरामीटर पड़ेगा और उन्होंने कहा 50 करोड़ लोगों को ये इसका बेनिफिट हुआ है। दूसरा, हमने मुद्रा योजना निकाली, बिना गारंटी हम बैंक लोन देते, यानी शायद 23,000 करोड़ या समथिंग अबाउट है, या 23 लाख करोड़। उसमें फर्स्ट टाइमर 80% है। उसने कोई नहीं अपना कारोबार शुरू किया, 1 या 2 को तो उसने काम दिया ही होगा, तब जा करके चलता है। स्टार्टअप कभी हजारों थे, आज लाखों है, किसी को रोजगार मिला होगा। अगर मानो 1000 किलोमीटर रोड बनता है तो जितने लोगों को काम मिलता है, तो 2000 किलोमीटर रोड बनता है तो ज़्यादा लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आज रोड डबल बन रहे हैं, रेल डबल हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन डबल हो रहा है, टावर मोबाइल के आज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच रहे हैं, तो लोगों को काम मिलता होगा तब होता होगा ना। और इसलिए एक भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है और हमें स्वरोजगार की तरफ जाना होगा। और देश में आज एक मूड बना हुआ है, देश का युवा कुछ न कुछ करने के मूड में है और हमें उसको पूरी मदद करनी चाहिए, हमें एनकरेज करना चाहिए। हमारी मुद्रा योजना वही करती है। अब हम स्वनिधि योजना चलाते हैं, रेडी पटरी वाले हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन आज वो बैंक से पैसा ले रहे हैं, बैंक से कारोबार कर रहे हैं और उसके कारण उनके पास बचत हो रही है, तो अब वो एक्सपांशन करने जा रहे हैं। कभी वो फुटपाथ पर बैठता था, अब लारी खरीदने का चाहता है, अब लारी खरीदता था वो होम डिलीवरी करना चाहता है, यानी उसका एस्पिरेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि सरकार में जितना अवकाश है वो तो है ही है, वो तो मिलेगा लाभ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत क्षेत्रों पर बल देना चाहिए। पूरा इंटरव्यू आप रात 9 बजे इंडिया न्यूज पर देख सकेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्कॉच रिपोर्ट की बात की है वो क्या है, किस तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, मोदी सरकार की किन योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, इसे तैयार करने वाले कौन लोग हैं, इसे कितना सही माना जाए, आइए इसे भी समझते हैं। आउटकम ऑफ मोदीनॉमिक्स 2014-24 ए रिपोर्ट कार्ड बाय स्कॉच ग्रुप। इस नाम से तैयार इस विस्तृत रिपोर्ट में एक पूरा चैप्टर
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि मोदी सरकार की किन योजनाओं की वजह से कितने लोगों को कितने समय के लिए काम मिला है, किन योजनाओं की वजह से स्वरोजगार के कितने सारे अवसर पैदा हुए हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में बताया गया है। रोजगार वाले इस स्पेशल रिपोर्ट का टाइटल है मोदी नॉमिक्स का रोजगार सृजनात्मक प्रभाव, प्रतिमान में बदलाव, मई 2024। स्कॉच रिपोर्ट में बड़ा दावा यह किया गया है कि साल 2014 से 24 के दौरान मोटे तौर पर कुल 51.40 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं, लगभग 51.40 लाख करोड़, 51.40 करोड़। इसमें से 19.79 करोड़ रोजगार सरकार के इनडायरेक्ट रोल की वजह से पैदा हुए हैं। बाकी के 31.61 करोड़ रोजगार में लोन की मदद से खड़े हुए बिजनेस से पैदा हुए हैं। रोजगार का योगदान है। रिपोर्ट में एक टर्म आया, व्यक्ति वर्ष। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 10 सालों में 51.40 करोड़ व्यक्ति वर्ष का रोजगार पैदा हुआ। मानव वर्ष या व्यक्ति वर्ष पूरे वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की मात्रा को घंटों में व्यक्त करने की एक इकाई है। स्कॉच रिपोर्ट जो है उसको लेकर जो तमाम दावे किए गए हैं, इस पर जरा हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको अब एक तरह से सरल शब्दों में इस स्कॉच रिपोर्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस पर जुड़ गए हैं। मनीष गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग बत्रा एडिटर इन चीफ बिजनेस वर्ल्ड के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, शुरुआत में सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी, स्कॉच रिपोर्ट में जो तमाम रोजगार को लेकर बातें कही गई हैं और हमारे इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया है वो अनुराग हम आपसे समझना चाहेंगे, जिसमें पीएम की तरफ से बाकायदा ये बताया गया है कि भाई ये सीधा सा गणित है जिसे समझने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जिसमें ये कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत अगर 4 करोड़ घर बने तो 4 करोड़ घर बनाने में कई घंटे लगे, इतने समय के लिए कई लोगों को रोजगार मिला होगा और ऐसे तमाम योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। इस स्कॉच रिपोर्ट को आपसे सरल शब्दों में समझना चाहेंगे। अनुराग जी, आपसे सवाल है मेरा। अनुराग बत्रा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी। अनुराग जी, आपसे ये समझना चाहेंगे जो स्कॉच रिपोर्ट का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, जिसमें कहा गया कि पूरा विस्तार से जिसमें जानकारी दी गई है कि कहां कहां कैसे कैसे रोजगार जो है वो दिया गया है 2014 से अगर हम 2024 तक जिक्र करते हैं। और एक हमारे जो इंटरव्यू में पीएम ने एग्जाम्पल दिया है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जिसमें ये कहा गया है पीएम की तरफ से कि सीधा सा गणित है, पीएम आवास योजना के तहत अगर 4 करोड़ घर बने हैं तो 4 करोड़ घर बनाने में कई घंटे लगे होंगे, इसमें कई लोगों को रोजगार भी मिला ही होगा। इस स्कॉच रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं और हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे जब रोजगार का मुद्दा विपक्ष की तरफ से जोरों शोरों से उठाया जाता है? पहली बात तो आप लाइफ में एक फिलोसॉफिकल तौर पे यू कैन आइदर सी द पॉजिटिव साइड, जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, जो प्रोग्रेस हुई है, या तो आप वो देखिए या आप वो देखिए कि क्या बच गया है, और बहुत कुछ बच गया है। लेकिन लेट मी टेल यू, जो जॉब्स हैं वो 2 तरह की हैं, एक फॉर्मल सेक्टर में, एक इनफॉर्मल सेक्टर में, राइट? और दोनों क्षेत्रों में जॉब्स का इजाफा हुआ है, जॉब्स बढ़ी हैं। अब जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो एक एसएमई का, उद्यमी का भी कारोबार बढ़ता है। और चाहे हम इनफॉर्मल सेक्टर ले लें ऑफ कंस्ट्रक्शन, पिछले 2.5-3 साल में जो रियल एस्टेट एक्टिविटी है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी है, उसमें 3 लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं। एक बड़ी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स, वो फिर सब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो दीज आर टेन्योर बेस्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं। तो कई बार इनको कैप्चर नहीं करा जा रहा है, तो क्या है, सिलेक्टिव डेटा को देखा जा रहा है। तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे इंट्राप्रेन्योरशिप में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स बीइंग क्रिएटेड। लेकिन हमारे यहाँ पे जो जनसंख्या है वो भी इतने तेजी से बढ़ रही है कि अभी भी बहुत काम बाकी है। बट ये कहना कि जॉब्स बढ़ी नहीं या
जॉब्स है नहीं, ये गलत है। ठीक है अनुराग जी, आपके पास आएंगे हम। मनीष जी भी हमारे साथ हैं। मनीष जी, आप अगर इस पूरी रिपोर्ट को हम देखते हैं, स्कॉच रिपोर्ट में, जिसमें एक टर्म आया व्यक्तिवर्ष, रिपोर्ट में ये कहा गया कि इन 10 सालों में 51.40 करोड़ व्यक्तिवर्ष को रोजगार पैदा हुआ है, और जिसमें मानव वर्ष या व्यक्तिवर्ष पूरे वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा को घंटों में व्यक्त करने की एक इकाई है। ये व्यक्ति वर्ष इस स्कॉच रिपोर्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करता है और एवरेज वो महीने में 24 घंटे, मतलब महीने में 24 दिन काम करता है, तो यानी 24 गुणा 8 करें तो 192 होता है। तो यानी एक महीने में वो 192 मैन आवर्स काम करता है ना। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाई 12 कर दें तो 192 गुणा 12 जो रिजल्ट निकलती है वो उसका एक मैन ईयर का एवरेज है घंटे के हिसाब से। तो वो जो कैलकुलेशन बताना चाह रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ मैन आवर्स इनपुट किए गए तब वो प्रोजेक्ट बना। इसके दो इम्पैक्ट हैं। पहली बात है कि इतने हजार या इतने लाख या इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिला। अब इसको दो तरीके समझते हैं। हमने 10 व्यक्तियों को एक प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन के लिए, मजदूरी के लिए एंगेज किया और उससे 5 साल काम करवाया। तो उसको यानी हमने 10 लोगों को 5 साल के लिए रोजगार दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैंने एक पर्टिकुलर नोएडा में एक मकान बनाने के लिए 25 लोगों को 2 साल काम दिया, और ऐसे ही 100 अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने के लिए दिया। जैसे मानो 25 लोग लगे जो एक मकान में पत्थर लगा रहे थे, 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने 6 महीने तक प्लम्बिंग का काम किया, मानो 8 लोग ऐसे थे जो लोहे का काम, सीढ़ियों का काम कर रहे थे, 50 लोग ऐसे थे जो पेंटिंग का काम कर रहे थे, 3 महीने किया। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इनका टोटल मैन आवर्स जोड़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज इस मकान को बनाने में या पर्टिकुलर एक पीरियड में कितने मैन आवर कंज्यूम हुए। सपोज ओवरऑल 1 साल और 200 लोगों ने काम किया, यानी 20,000 मैन डेज काम हुआ। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, एक बेसिस है जो ये असेस करता है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने में कितनी मैन पावर खर्च हुई। अगर मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए इकोनॉमिस्ट देखता हूं तो मैं देखता हूं इस प्रोजेक्ट में मेरे कितने मैन आवर लगे, तो इनकी कॉस्टिंग क्या थी। और वहीं दूसरी ओर मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूं कि अगर इतने लोगों को इतने पैसे मिले तो उनका कितना जॉब क्रिएट हुआ। ये पॉलिटिकल एंगल से और एक डिलीवरी के एंगल से, मानो एक सीईओ कंपनी का या देश का प्राइम मिनिस्टर या देश का फाइनेंस मिनिस्टर बता रहा है कि पर्टिकुलर इतने लोगों को इतने पीरियड के लिए मैन पावर को जॉब मिली। अब मानो प्लम्बर ने 10 प्लम्बर ने 1 महीना काम किया, इसका मतलब यह है कि वो अलग अलग 10 डिफरेंट साइट्स पर वो काम कर रहा है, उसको पूरे साल प्लम्बिंग के लिए उनको जॉब मिली। अब अगर मैं इसको एग्जांपल से और समझूं, जैसे सड़क बनाने का काम हुआ पूरे देश में 10 साल में, मानो 30,000 किलोमीटर सड़क बनी। 30,000 किलोमीटर सड़क बनी तो इसका मतलब है सड़क बनाने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले, डिलीवरी करने वाले, अकाउंट्स का हिसाब रखने वाले, इसके अलावा उन जो सप्लायर्स हैं उनके ट्रांसपोर्टर, और इतनी सारी जो मेन सर्विसेज हैं इनके पीछे के एसोसिएटेड सर्विसेज, सर्विस डिपार्टमेंट के लोग, इनके पीछे मेडिकल, डॉक्टर, ये सब जो पूरी टीम लगी, इन सबको जो रोजगार मिला उसकी असेसमेंट का काम मोदी सरकार ने इस कैलकुलेशन से बताया। मैं ये बताना चाहता हूं। अब इसमें दूसरी बात यह है, जब वो कहते हैं कि 5 करोड़ पर्सन वाइज ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला, इसका मतलब है ओवरऑल 5 करोड़ पर्सन वाइज जॉब मिला। यानी ऐसा हो सकता है कि कहीं 1 करोड़ लोगों को रेगुलर जॉब था, तो कुछ 2 करोड़ लोगों को फ्रेगमेंटेड पीरियड में जॉब मिला, यानी किसी को 1 साल 6 महीने यहां काम, किसी ने विंध्याचल की सड़क बनाई, उसके बाद वो महाराष्ट्र चले गए, उनको किसी और काम में एंगेज कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि 5 करोड़ पर्सन्स ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएट हुई।
यानी ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जो विपक्ष ये बात करता है कि 2 करोड़ जॉब दिए कि नहीं दिए, जबकि सच्चाई ये है, मोदी जी ने जब प्रॉमिस किया था तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब एक बात सुनिए, हमने सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये पर्टिकुलर 220 किलोमीटर की सड़क बनाने का जिम्मा किसी एक खास कॉन्ट्रैक्टर का है। अब उसने इसमें अलग अलग सर्विसेज, जैसे बिटुमिन का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया, बुलडोजर चलाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया, पानी डालने का, उसको तराई करने का, उसको ठीक करने का, अलग अलग 5 लोगों को उसने ये इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बांटा। तो उन 5 का अपना अपना जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और वो भी आगे अपने अपने स्टाफ को रख रहे हैं, तो इन सबको भी जॉब क्रिएट हो रहा है। और इन सबका जॉब क्रिएटर कौन है? वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो 20 किलोमीटर की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को दिया। तो 5 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए एक साल में, एम्प्लॉयमेंट हुआ एक साल में, यानी हर साल 5 करोड़, यानी एवरी ईयर 5 करोड़। इसका मतलब यह है कि जो, अगर हम इसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में समझें, तो मोदी जी ने अपना ये वादा भी पूरा किया है। पर चूंकि साल में सिर्फ 50 लाख या 60 लाख लोगों का पीएफ नंबर जनरेट हुआ, तो विपक्षी कहेंगे कि साहब पीएफ नंबर तो सिर्फ इतने ही जनरेट हुए। इसका मतलब यह है कि हमें यह भी समझने की जरूरत है कि इस देश में जो अनऑर्गेनाइज, जैसा अनुराग सर कह रहे थे कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग थे वो उतने अधिक नहीं थे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते जा रहे हैं। अब उनका पीएफ नंबर आ रहा है, तो अब उनकी नौकरी फिक्स हो रही है और उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। आज से पहले लोगों को पीएफ बनाना मैंडेटरी नहीं था। आज मैं अगर एक नई कंपनी भी खोलता हूं तो मेरे को कंपनी के बनाते बनाते में पीएफ का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है और मेरे को मैसेज आ जाता है कि आपका ये पीएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके जो भी स्टाफ काम करेगा उसका पीएफ कटना शुरू हो जाएगा। तो ये वो डेवलपमेंट है जो जनता की नॉलेज में है ही नहीं। ठीक है, ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग सर हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मनीष